बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। This is me, Professor Dr. Hina Afzal, working as an Assistant Professor Zoology at Government Degree Girls College, Buffer Zone, Karachi. Today I am going to give you lecture on basic information of human heart. This is the part 1 of my lecture. This topic is included in class first year pre-medical, subject zoology, chapter number 14, transport. Here this is the animated diagram of human heart showing pumping. As you all know that heart is the main powerful pumping organ in the circulatory system. It keeps blood in circulation continuously throughout our body. बेसिकली ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में कुछ ख़ास चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हमारी बॉडी में तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन और फूड को जो है ये पहुंचाता है, और साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बनते हैं उनको ये रिमूव करता है। राइट? ओरिजिन, हर ऑर्गन हमारी बॉडी का जो है वो ख़ास किस्म की एम्ब्रियोनिक लेयर्स से ओरिजिनेट करता है। हमारी बॉडी में 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, दैट इज़ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म. सो आवर हार्ट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्म. सो वी कैन से कि इसका ओरिजिन कैसा है, मेसोडर्म. साइज़ एंड शेप की अगर हम देखें, बात करें, तो ये तकरीबन हमारी फिस्ट की साइज़, जो हमारी हाथ की मुट्ठी होती है उसके साइज़ के बराबर ऑलमोस्ट या अप्रॉक्सीमेटली होता है. और शेप इसका कैसा होता है, कोनिकल, कोन लाइक, यानी सुपीरियर साइड पे ये ब्रॉड होता है और या अपर साइड पे ये ब्रॉड होता है और लोअर साइड पे ये पॉइंटेड या टेपर हो जाता है. वेट की अगर हम बात करें तो मैन में और वुमेन में थोड़ा सा इसमें वेट में डिफरेंस होता है. जो वुमेन हार्ट है वो थोड़ा लाइटर होता है मैन के हार्ट से, और इसकी जो रेंज है, मैन की रेंज जो है वो 280 से 340 ग्राम्स है, और वुमेन में ये 230 टू 280 ग्राम्स का होता है. देन इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो नेचर है वो मायोजेनिक कहलाती है. बेसिकली जो आमतौर पे हार्ट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक तो मायोजेनिक हार्ट होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट. ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक हार्ट है. हम इसको मायोजेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर खुद से सलाहियत है कि इट कैन, या हम ये कह सकते हैं कि मायोजेनिक हार्ट वो हार्ट होते हैं जिनके मसल्स अपनी हार्ट बीट या कॉन्ट्रैक्शन खुद जनरेट करते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी नर्वस इनपुट, यानी कि दे कैन बीट ऑन देयर ओन एंड दे डोंट नीड एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस. जबकि जो न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं उनमें आप देखेंगे कि वहाँ पर जो हार्ट बीट जनरेट होगी वो नर्व इन्वॉल्व होगी, यानी नर्वस सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होगा. जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर खुद से सलाहियत है कि वो अपनी इम्पल्स खुद जनरेट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो खुद जनरेट होती है. नाउ ह्यूमन हार्ट के अगर हम चैम्बर्स देखें तो इट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट.
अपर 2 चैम्बर्स जो होते हैं वो एट्रिया कहलाते हैं, दैट इज़ द लेफ्ट एट्रियम एंड द राइट एट्रियम। सिंगुलर जो है वो एट्रियम कहते हैं हम, और अगर प्लूरल देखेंगे तो एट्रिया कहलाएंगे। एंड 2 वेंट्रिकल्स जो लोअर पोर्शन होते हैं वो कहलाते हैं 2 वेंट्रिकल्स, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और एक राइट वेंट्रिकल। यानी अपर आप जो देखेंगे वो 2 एट्रिया होंगे, अपर चैम्बर्स वो थोड़े से स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल वो थोड़े से थिक वॉल्ड और एट्रिया के मुकाबले में बड़े होते हैं। हार्ट बीट्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर इज नोन एज हार्ट बीट। यूजुअली जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसमें हार्ट जो है वो 72 टाइम्स 1 मिनट में धड़कता है। ये साउंड्स जो हैं वो ऑडिबल होती हैं, आप इनको सुन सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं हार्ट साउंड्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हार्ट बीट्स जो हैं वो 72 से नहीं बल्कि 80 to 130 टाइम्स पर मिनट हो सकती हैं, जो बच्चे 1 या 2 साल के होते हैं। पोजीशन, हमारी बॉडी में हार्ट की क्या पोजीशन है? बेसिकली ये हमारी थोरेसिक कैविटी में मौजूद होता है। थोरेसिक कैविटी या आप उसको चेस्ट कैविटी भी कह सकते हैं। हमारी बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। थोरेसिक कैविटी यानी जो थोरेक्स में कैविटी मौजूद है हम उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। ये थोरेसिक कैविटी में मौजूद होता है दोनों लंग्स के दरमियान, स्लाइटली लेफ्ट साइड के इसकी पोजीशन होती है, और ये इनक्लोज होता है हमारे रिब केज में। साथ में सामने से स्टर्नम मौजूद होता है और बैक साइड पे हमारे वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। नाउ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम is the double wall membranous bag present outside the heart। ये वो मेम्ब्रेन है जो हमारी बॉडी के, हमारे हार्ट की बाहर जो है वो उसको सराउंड करी हुई होती है। ये डबल लेयर होती है, ठीक है। इसमें जो आउटर लेयर है वो कहलाती है पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर लेयर है वो कहलाती है विसरल पेरिकार्डियम। इन बिटवीन दीज 2 लेयर देयर लाइज अ कैविटी। इन दोनों लेयर्स के दरमियान कैविटी मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और उस पेरिकार्डियल कैविटी में जो फ्लूइड मौजूद होता है हम उसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो उसके कुछ खास फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो ये हार्ट को किसी भी किस्म की मैकेनिकल इंजरीज से बचाता है। सेकेंडली, जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है वो कोलैप्स भी नहीं होती, आपस में एक दूसरे से चिपक नहीं जाती, ठीक है, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है इनके दरमियान जो है वो एक स्पेस मौजूद रहती है। तीसरी, हमारे हार्ट मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी मूवमेंट फ्रीली जो है वो इन मेम्ब्रेन या फ्लूइड की वजह से आसान होती है। इसके अलावा फ्रिक्शन नहीं होती है हार्ट वॉल और सराउंडिंग टिश्यूज़ के दरमियान, और ये एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्योंकि ये हार्ट को मॉइस्चर रखता है। दिस स्लाइड इज शोइंग कि हमारे जो ह्यूमन हार्ट है इटसेल्फ वो भी ख़ास किस्म की लेयर्स से मिलके बना हुआ है। पहले जो मैंने आपको बताई वो मेम्ब्रेनस बैग जो है वो पेरिकार्डियम है, वो डबल वॉल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा हार्ट इटसेल्फ इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। नंबर 1 इज नोन एज एपिकार्डियम, जिसे हम विसरल पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं। नंबर 2 इज मायोकार्डियम। नंबर 3 इज एंडोकार्डियम। Now this slide is showing the composition of these layers, these 3 layers. Epicardium is the outermost layer, ये thin layer होती है, और ये visceral layer भी हम इसे कहते हैं। ये simple squamous epithelium से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। Myocardium is the thickest middle layer, ये middle layer है लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोटी layer होती है,
और यहाँ टोटली कार्डियक मसल्स मौजूद होते हैं। कार्डियक मसल्स जो हैं उनका नेचर स्ट्राइटेड होता है, यानी कि उनमें आपको लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आएंगे, और उनका फंक्शन कैसा होता है, इनवॉल्यूंटरी, दे कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर ओन। एंड दी लास्ट लेयर इज नोन एज, थर्ड लेयर, एंडोकार्डियम। ये इनर मोस्ट लेयर है, ये भी थिन कॉम्पोजिशन होती है इसकी, बिल्कुल जैसे एपिकार्डियम की होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो हमारा लेक्चर एंड होता है। यहाँ इस लेक्चर में मैंने आपको ह्यूमन हार्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। होपफुली आपको ये बहुत मुफीद साबित होगी आपके लिए। अच्छा, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है वो आपको बताऊँ।